अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि गरीब गरीब क्यों रहता है और अमीर अमीर क्यों रहता है। अब आप देख रहे होते हैं कि नस्लों से चले आ रहे हैं लोग, वो अमीर हैं अमीर हैं अमीर हैं, और बाज़ लोग नस्लों से गुर्बत में धकेले जा चुके हैं और उनकी नस्लें उसी तरह गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही है। तो मैं आज रीज़न्स बताऊँगा कि अमीर क्यों अमीर रहते हैं और गरीब क्यों गरीब हो जाते हैं। तो चलें बग़ैर वक्त ज़ाय किए उन सब रीज़न्स की तरफ चलते हैं जो हमें हमारे लिए जानना शायद ज़रूरी है। टांग खींचने की पॉलिसी, जी हाँ, स्टार्ट करूँगा टांग खींचने की पॉलिसी से। मेरे ख़्याल में गरीबों में अगर आप देखें तो अगर कोई आगे एक्सेल करने की कोशिश कर रहा होता है, आगे जाने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसकी बाकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। ये बड़ा कॉमन फिनोमेना है और वो बेचारा गरीब रहता है या थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर रुक जाता है। जबकि अमीर फैमिलीज़ में अगर कोई थोड़ा सा नीचे जा रहा होता है तो बाकी उसे सपोर्ट करते हैं, अपनी फैक्ट्री में उसे कुछ छोटा सा काम दे देंगे, कुछ और कर देंगे, तो उसे इतना गिरने नहीं देते जब तक उसका अपना काम स्टेबल हो जाता है और वो फिर उसी तरह नॉर्मल रूटीन में आ जाता है और वो अमीर रह जाता है। तो सबसे पहले तो ये रीज़न है गरीब के गरीब होने का और अमीर के अमीर होने का। उसके बाद आ जाती है इदारों की पॉलिसी, जिसमें मैं गवर्नमेंट को कहूँगा, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होती है मेरे ख़्याल में अमीरों को। इसी तरह बैंक्स अमीरों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, बाकी इदारे वो सब इन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं। इवन अगर ये सब कुछ ना भी हो तो आप ये देख लीजिए कि जो अमीर होता है उसके कहीं ना कहीं रिश्तेदार बैठे होते हैं, उन्हें कोई ना कोई फेवर दे रहे होते हैं, किसी अच्छी पोजीशन पे आ जाते हैं, कुछ होता है, उन्हें कोई ठेका मिल जाता है, कुछ और हो जाता है, और उनके पास अगर बुरा टाइम आता है तो उस वक्त भी वो पैसे कमा रहे होते हैं। तो इदारे मेरे ख़्याल में गरीबों को मज़ीद गरीब कर रहे होते हैं और अमीरों को मज़ीद अमीर कर रहे होते हैं। तालीम एक और चीज़ है जिससे आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मेरे ख़्याल में गरीब लोग सर्वाइवल की जंग लड़ रहे होते हैं और अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं मुतवस्सित तबके के लोगों की, तो वो भी स्कूल कॉलेज तो पढ़ा लेते हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में भेजने का वक्त आता है तो महंगी यूनिवर्सिटीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते और वहाँ नहीं भेज सकते। अगर अमीर शख्स का बच्चा कदरे तालीम में कम भी है उनसे, तो भी उन इंस्टीट्यूशंस में जाके वो एक डिग्री ले लेता है और फिर उसके बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, या अगर अच्छी नौकरी ना भी मिले तो उसके साथ ऐसे उसके ताल्लुकात बन जाते हैं कि वो एक अच्छा कारोबार कर सकता है। अब गरीब चूँकि सर्वाइवल की जंग लड़ रहा होता है तो सबसे पहली उसकी प्रायोरिटी होती है रोटी, और उसके बाद फिर बच्चों की तालीम, अगर वो कुछ कर पाए तो तालीम पे खर्च कर लेता है। लेकिन सर्वाइवल की जंग में सबसे पहला काम वो ये करता है कि वो बच्चियों को तालीम नहीं दिलवाता। जब वो बच्चियों को तालीम नहीं दिलवाता तो फिर अनपढ़ हो जाती हैं, वो पढ़ नहीं सकती। अब जब अनपढ़ बच्चियां होंगी, अब सोसाइटी ऐसी बन चुकी है कि इसमें मियाँ और बीवी दोनों का काम करना बहुत अच्छा समझा जाता है और अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा पैसे आते हैं आपके घर में और आप खुशहाल होते हैं। जब वो नौकरी नहीं कर सकती तो इसका मतलब है एक शख्स सिर्फ कमा रहा होता है, और जब तालीम नहीं हासिल की होती और अनपढ़ होती हैं तो उनके रिश्ते भी अनपढ़ों के साथ होते हैं। तो गरीब गरीब ही रह जाता है और अमीर अमीर रहता है। अपना घर ना होना एक और वजह है जिसकी वजह से गरीब गरीब ही रहता है। होता यह है कि नॉर्मली गरीब लोग देहातों से उठ के आते हैं शहरों में रोज़गार कमाने के लिए। जब वो शहर में आते हैं तो उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि यहाँ किराए कितने हैं। वो एक घर किराए पे लेते हैं और फिर उनकी जो कमाई हो रही होती है उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए पे जा रहा होता है। अमीर शख्स अपने घर में होता है और इन चीज़ों से बरी ज़िम्मा होता है। जब वो इन चीज़ों से बरी ज़िम्मा होता है, अगर उस पर कुछ थोड़ा बुरा वक्त भी आ जाता है, उसकी नौकरी नहीं होती या शायद उसका कारोबार उतना नहीं चल रहा होता, तो उसे किराया देना ही नहीं होता, तो उस वक्त भी वो अमीर ही किसी हद तक रहता है। और जब दोबारा से उसका कारोबार चलने लग जाता है या नौकरी मिल जाती है तो उसकी सेविंग्स दोबारा डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। गरीब के केस में सेविंग्स का कोई चक्कर नहीं होता। दूसरी एक और बात आपको बताऊं कि अमीर लोगों का घर नॉर्मली सेंटर ऑफ सिटी या सेंटर ऑफ सिटी के करीब करीब होता है। अब उन्हें दफ्तर जाने के लिए या ट्रैवल करने के लिए या कामों के लिए जाने के लिए उन्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, जिसकी वजह से उनका टाइम कम लगता है, उनका ख़र्च कम आता है। तो टाइम कम लगेगा, वही टाइम वो अपने कारोबार को दे लेंगे या नौकरी को दे लेंगे तो वो ज़्यादा एक्सेल कर जाते हैं। गरीब शख्स चूँकि दूर रह रहा होता है
तो उसके शायद 2 घंटे, बड़े शहरों में 2-2 घंटे, ढाई-ढाई घंटे मैंने सुना है कि लोगों का ट्रैवल टाइम होता है, गरीब लोगों का। और ट्रांसपोर्टेशन भी ऐसी होती है जिस पे उन्हें थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से भी गरीब बेचारा गरीब ही रह जाता है और अमीर फिर भी सरवाइव कर जाता है और अमारत वाली जो उनकी टियर होता है उस पे रहता है। जमा पूंजी होना अमीरों को पैसे कमा कर दे रही होती है। उनकी जितनी सेविंग पड़ी होती है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट की होती है, रियल एस्टेट में, स्टॉक्स में, इधर उधर, और उधर से वो पैसे कमा रहे होते हैं। चूँकि जमा पूंजी होती ही नहीं है, यानी सेविंग गरीब के पास होती ही नहीं है, तो उसका एडेड इनकम सोर्स नहीं बनता। जहाँ से उसे प्राइमरी सोर्स से पैसे आ रहे होते हैं उन्हीं पैसों को उसे खर्च करना होता है और उसी में से गुजारा करना पड़ता है। अमीरों को प्राइमरी सोर्स से तो पैसे आ रहे होते हैं, लेकिन और सोर्सेज से भी पैसे आ रहे होते हैं। मे बी किराया उन्हें आ रहा हो घर का, किसी का, तो उसकी वजह से वो वहाँ सस्टेन कर लेते हैं जहाँ वो होते हैं। और गरीब बेचारा शायद बाज़ दफ़ा और ज़्यादा गरीब हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे मुल्क में और हमारे जैसे और मुल्कों में एक इतना बड़ा जुल्म है गरीबों पे, जो उन्हें गरीब रखता है। अब उतना टैक्स दे रहे होते हैं अमीर जितना गरीब दे रहे होते हैं उस चीज़ को लेने पे। हाँ ठीक है, अमीर लोग शायद कुछ ज़्यादा चीज़ें ले रहे हों, गरीब वही चीज़ कम ले रहा हो, लेकिन कम कंज्यूम करते हुए वो टैक्स उतना ही दे रहा होता है। अगर जो डायरेक्ट टैक्सेस लग जाएं जो अमीरों पे हों तो वो मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर तरीका है। अमीर लोग टैक्स नहीं दे रहे होते, इसकी वजह से गरीब बेचारा गरीब रहता है, और अमीर चूँकि वो टैक्सेस बचा रहे होते हैं तो उन्हें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और वो वहीं स्टे करते हैं इवन बुरे हालात में। बहुत से कारोबार में लाइसेंस लेने होते हैं, तो अगर गरीब के पास कुछ पैसे आ भी जाएं तो वो बेचारा सोचता ही रहता है और उसे लाइसेंसेस देने पड़ते हैं। उसे दफ्तरों में जाके रिश्वत भी साथ ही देनी पड़ती है, जो कि शायद अमीर शख्स को थोड़ी सी कम देनी पड़ती है क्योंकि वो ताल्लुकात पे भी कुछ काम करवा लेता है। गरीब को हर जगह पे जाके रिश्वत भी देनी पड़ती है और फिर वो लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं काम लेने के लिए, इसलिए वो उसी तरह रह जाता है जैसे वो था। मुल्क की लड़ाई झगड़े एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली मेरे ख़्याल में उन मुल्कों में ज़्यादा होता है जो गरीब हैं। तो अगर हम ग्लोबल सिनेरियो में देखें तो जो अमीर मुल्क हैं उनमें जंगें नहीं हो रही होती, उन मुल्कों में जंगें हो रही होती हैं जो गरीब मुल्क हैं। अब वो गरीब मुल्कों के शायद अफराद और बाशिंदे ज़्यादा गरीब होते हैं, इस वजह से वो और गरीब होते जाते हैं, और अमीर मुल्कों के बाशिंदे अमीर ही रहते हैं। पैसे कमाने के मौके अमीर लोगों के लिए ज़्यादा होते हैं गरीब लोगों के मुकाबले में। अब अमीर शख्स के साथ ही पार्टनरशिप करता है, गरीब के साथ पार्टनरशिप करता है। तो अमीर जब अमीर के साथ पार्टनरशिप करता है, अगर एक के पास थोड़े कम पैसे होते हैं, एक के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, तो वो उसे कम पैसे वाले को कहते हैं कि तुम टाइम ज़्यादा लगा लो और मेरे से पैसे ज़्यादा ले लो और हम ये बिज़नेस शुरू करते हैं। गरीब बेचारे दोनों के पास पैसे नहीं होते, दोनों भी टाइम लगा लेते हैं, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो तरीके थे जिसकी वजह से शायद गरीब रहता है और अमीर। लेकिन जी आज के लिए इतना ही था। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।